करेंगे। दूसरा, हम हर मामले में इंडिया का मुकाबला करते हुए हम नज़र आते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें हर दूसरा जो मैदान है उसमें उसके साथ कम्पीट करना है। इंडिया वाले जो हैं वो मरीख पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं। चांद पर उन्होंने स्पेशलाइज्ड अपना मिशन ऑलमोस्ट लैंड करवा दिया था और हम अभी तक इस बहस से नहीं निकले कि हमें महकमा मौसमियात के ज़रिए चांद देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए देखना है, स्पार्को वाले देखेंगे या हमारे उलमाए कराम देखेंगे। और ये यूरोप और अमेरिका, तो क्या तरीका रह गया है कि बहुत तब सब लोगों को जिला वतन कर दिया जाए, इकट्ठा बिठा दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि एक बार फिर हम इकट्ठी बना पाएंगे। शायद 2-3 मौके मुझाद होंगे हमें। अच्छा, ये पाकिस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी है। सब रज़ा रूमी बताएंगे आपको। वहाँ भी 3-4 ईदें होती हैं वहाँ पे शायद। तो और यूरोप में भी है, ये वहाँ भी कई ईदें होती हैं। तो मेरा ख्याल है बना देंगे, जिसको जो चाहे ईद बना ले। कोई शक्कर की ईद बना ले, कोई कोरोना की ईद बना ले, कोई फवाद चौधरी की बना ले, कोई मुनीब रहमान की बना ले। आमिर ज़िया साहब, हम ईद एक साथ मना सकेंगे, क्या लगता है आपको? पहली बात तो ये कि जगहसाई के लिए हमने एक बड़े आसान काम को बड़ा पेचीदा कर दिया है। 21वीं सदी में लोग मरीख को पता नहीं कहाँ सूरज की तस्वीर करीब से लेकर आ रहे हैं और हमारे जो है लोगों को चांद नजर नहीं आता। तो ये बड़ा मेरे ख्याल में मज़ाक़ खेज़ सी बात है। आज के दौर में रुयत हिलाल कमेटी की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर ज़रूरत है तो आप ये तो महकमे मौसमियात को ये काम दे दें, या मतलब जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और हुकूमत जो ऐलान करे वो काफ़ी है। जाहिर है कि अगर फिर गुनाह सवाब वो गलत करते हैं तो फिर ये उनकी जिम्मेदारी होगी। हम हुकूमत के हुक्म की तामील करें और हुकूमत जिस दिन हुक्म दे एक दिन हम लोग ईद मना सकते हैं। हमारे यहाँ ये तनाज़ा इसलिए खड़ा हुआ है कि हुकूमत जो है हमेशा से कमज़ोर रही है, चाहे वो फौजी हुकूमत हो, जैसा कि उन्होंने भी वाक़या बताया, बड़ा मेरे ख्याल आंखें खोलने वाला था अयूब खान के दौर का, चाहे हमारी जमहूरी हुकूमत हो। हमारी रियासत जो है वो इन मौलवी हजरात की ब्लैकमेलिंग में आ जाती है। और ये मतलब है, अगर मुनीब साहब से पूछा जाए कि जी आपको महकमे मौसमियात पर एतबार नहीं है और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी पे एतबार नहीं, तो इतनी बड़ी दूरबीन क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उस जमाने में तो दूरबीन नहीं हुआ करती थी। तो आप दूरबीन भी इस्तेमाल ना करें, आप लाउड स्पीकर भी इस्तेमाल ना करें, जो भी आप जदीद चीजें, चश्मा आप लगाते हैं, घड़ी हाथ में पहनते हैं, किसी चीज की जरूरत नहीं है फिर तो आप। लेकिन जाहिर है कि इस्लाम, दीन इस्लाम जो है एक मतलब है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात का नाम है। इसमें कोई गैर साइंसी, गैर मुंतकी बात नहीं है। इसको दीन फितरत कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि इसमें कोई पापायत नहीं है हमारे यहाँ। वो मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था, हमारे यहाँ पापायत नहीं है। हुकूमत वक्त जो है वो फैसले कर सकती है। ये यूरोप का एवोल्यूशन इस तरह हुआ था कि बादशाह सलामत का झगड़ा रहता था उससे, कभी पार्लियामेंट से, कभी चर्च से। हमारे यहाँ जो है मतलब है कि हुकूमत जो हुक्मरान होता था, खलीफा वक्त होता था, सुल्तान होता था, वो सबको एक मतलब है लाठी से हाथ दिया करता था। तो आज अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत है तो वो इख्तियार जो है वो हुकूमत के पास होना चाहिए और हुकूमत फैसला करे। उन्होंने एक तमाशा बनाया हुआ है और ये लोग तो अकलियत में, अगर एक बार हुकूमत ऐलान कर दे कि जी हम 24 को मनाएंगे, फवाद चौधरी साहब ये ऐलान कर दें जी अब ये है, तो हमें तो कोई इतराज नहीं। मेरे ख्याल में जो अक्सरियत है पाकिस्तानियों की इतराज नहीं होगा। ये छोटे मोटे मौलवी जो बैठ के इधर उधर करते रहेंगे, ये करते रहेंगे। इनकी जो ईद है, इन्होंने तो हमेशा तफरुका पैदा किया है, लोगों को मुत्तहिद करने की जगह तकसीम किया है। तो जब भी आप देखें कि अल्लामा इकबाल के जमाने से, अल्लामा इकबाल ने इनके ऊपर मतलब है शायरी की, वो हमेशा कहा करते थे कि जाहिद का क्या होता है, शेख क्या होता है, मौलवी क्या होता है, मुजाहिद की अदा क्या होता है। ये कह रहे हैं कि इस बार भी अवाम जो है वो मुनक़सिम होगी मुजाहिद की अदा। और तो ये सारी बातें हमारी अब कोई पुरानी ये झगड़ा चल रहा है और हमेशा से मतलब है मेरे ख्याल में कई मुल्कों ने मसला हल किया। सऊदी अरब में मतलब है जो हुकूमत ऐलान करती है लोग मानते हैं, तुर्की में जो हुकूमत ऐलान करती है मानते हैं। भाई तो हमारा कोई अनोखा मौलवी है, ये किसी के काबू में ही नहीं आता, ये कोई मंतकी बात सुनता नहीं है, सिर्फ लोगों को तफरुके के ऊपर और सेक्टेरियनिज्म पे तकसीम करता है, लड़ाता है, कभी देवबंदी बरेलवी, कभी शिया सुन्नी। अल्लाह का नाम ले, हमें मतलब है एक खुशी का मौका है, रमजान इनाम के तौर पे हमें रमजान जब आता है तो ईद इनाम है मुसलमानों का। उस इनाम में भी जो है ये मौलवी हजरात जो है एक कहते हैं ना कि उसको कोई ना कोई तनाज़ा खड़ा करते हैं। अफसोस के यहाँ पर भी अवाम मुनक़सिम नजर आएंगे। रज़ा रूमी साहब, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की ऐनक या फवाद चौधरी साहब के साइंस, हम दोनों के साथ ही ईद मना रहे हैं एक ही दिन? देखिए, मुझे तो जो माजी का है दस्तूर उसके मुताबिक तो एक दिन नहीं होती ईद, और मुझे नहीं मालूम कि इस बार क्या ऐसी
कोई ख़ास बात होगी कि सब इत्तेफाक राय पैदा कर लेंगे। मसला यहाँ पर यही है कि ये जो बहुत ही सादा और साइंसी काम जो है उसको इतना पेचीदा बना दिया गया है, और उसमें इतनी ये रिलीजियस लॉबीज़ जो हैं इनकी इतनी अपनी वो दुकानें सजाने का और अपनी इन्फ्लुएंस को दिखाने का इतना अब जोर है कि ये एक ऐसा कि इस मामले के ऊपर भी कोई इत्तेफाक राय नहीं हो पाया। कोई ज़बानी शहादत दे देता है तो कोई दूरबीनें लगा कर, भाई आजकल सब कुछ साइंस के जरिए मुमकिन है, आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है चांद ने कब उभरना है, कब डूबना है और किस खित्ते में, तो उसके मुताबिक ईद का तयन करना कोई मुश्किल नहीं है। मसला ये कि जो हमने ये स्ट्रक्चर्स बना दिए हुए हैं, रुयत हिलाल कमेटी और इस तरह की दीगर इदारे जो हैं, जो कि अब बिल्कुल 21वीं सदी से मेल नहीं खाते, आउटडेटेड हैं, और उससे क्या होता है कि एक ही मुल्क एक ही कौम का नारा तो लगता है लेकिन ईदें 2-2 3-3 होती हैं। तो हमें फवाद चौधरी साहब बिल्कुल अच्छा काम कर रहे थे, मैं उनको बिल्कुल उनकी जो है तारीफ भी करूँगा और उनको दाद भी दूंगा कि उन्होंने इसके ऊपर मैक्सिमम एफर्ट्स की हैं कि किसी तरह से इस मामले को बेहतर बनाया जाए, लेकिन वो कामयाब होंगे मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अभी आपने देखा है कि जो कोरोना के दौरान जो रहा है हमारे उलमाए हजरात का रवैया और बिल्कुल हट धर्मी, बिल्कुल। तो उसको देखते हुए तो मुझे नहीं कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस कि उल्मा और फवाद साहब एक पेज पर आ सकेंगे। इब्राहिम, मुफ्ती साहब ने तो महकमा मौसमियात को भी खबरदार किया कि वो चांद की रोयत का ऐलान ना करें। देखें ज़रियाब, इस मुल्क में वो तबके जिन्होंने मज़हब के नाम पर लोगों पर अपना असर रसूख बनाया है, वो हमेशा ना सिर्फ तमाम हुकूमतों को, सिर्फ इस हुकूमत को नहीं पिछली हुकूमतों को भी, बल्कि पूरी रियासत को ब्लैकमेल करते आए हैं, और रियासत जो है वो इन ब्लैकमेलर्स के सामने जो है वो झुकती हमें हमेशा नज़र आई है। अच्छा, एक तो आपको हुकूमतें तो झुकती नज़र आती हैं, लेकिन हमने देखा है कि हमारे जो रियासती इदारे हैं वो भी इनके सामने जो है वो सरे तस्लीम खम कर देते हैं, और फिर हमें नज़र आता है, जैसे हमारे बाकी दीगर शुरुका ने कहा, कि हमें एक तफरका नज़र आता है। अभी आप ये देखें कि फवाद चौधरी जब ये बात करते हैं कि हमें साइंटिफिकली इस मसले को हल करना चाहिए, और वो बिल्कुल लॉजिकल बात करते हैं, तो हुकूमत के अंदर से ही, वो वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन हुकूमत के अंदर से एक भी आवाज़ नहीं उठती कि जो उनको सपोर्ट करे और कहे कि वो ठीक कह रहे हैं, और ये जो बाकी हमारे कुछ मौलवी हजरात कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो वो नेकेड आई से देखना है या वो दूरबीन से ही देखना है, वो दूरबीन भी वो उन लोगों ने बनाई है जिनके बारे में ये फतवे लगाते हैं कि वो काफिर हैं और वो बहुत बुरे लोग हैं। तो फवाद चौधरी अपने वज़ीर के साथ भी हुकूमती कोई नुमाइंदा खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, और ये सिर्फ इस हुकूमत का अलमिया नहीं है, तमाम हुकूमतों का अलमिया रहा है। फिर ये हमारे जैसे काबिल एहतराम मुफ्ती पोपल रई साहब, अगर इन किस्म के उलमा जो हैं वो सऊदी अरब में हों, तो सऊदी अरब में जैसे एक हुकूमती ऐलान हो जाता है, तो क्या वहाँ हमारे यही काबिल एहतराम उलमा जो हैं वो इतनी कोई जुर्रत कर सकते हैं कि वहाँ ये कहें कि नहीं, हम तो हुकूमती ऐलान नहीं मानते और हम जो है वो अपनी एक नेकेड आई से देखेंगे चांद, और उसके बाद ही हम जो है वो फैसला करेंगे। दूसरा, हम हर मामले में इंडिया का मुकाबला करते हुए हम नज़र आते हैं और हम कहते हैं कि जी हमें हर दूसरा जो मैदान है उसमें उसके साथ कम्पीट करना है। इंडिया वाले जो हैं वो मरीख पर मिशन भेजने की तैयारी कर रहे हैं, चांद पर उन्होंने स्पेशलाइज्ड अपना मिशन ऑलमोस्ट लैंड करवा दिया था, और हम अभी तक इस बहस से नहीं निकले कि हमें महकमा मौसमियात के ज़रिए चांद देखना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए देखना है, स्पार्को वाले देखेंगे या हमारे उलमाए कराम देखेंगे। और ये यूरोप और अमेरिका में चूँकि वहाँ पर इस्लामी रियासतें नहीं हैं, तो वो रियासत ईद का ऐलान नहीं करती, तो वो वहाँ भी ये जो मैस क्रिएट होता है 2-3 ईदों का, वो भी माशाल्लाह हमारे जो मुसलमान हैं, ख़ासतौर पर जो पाकिस्तानी हैं, वो भी उन्हीं की मरून मिन्नत है। वहाँ भी इसी तरह होता है कि कोई कहते हैं जी हम सऊदी अरब के साथ करेंगे, कोई कहते हैं पाकिस्तान के साथ करेंगे, और हुकूमतें इस मसले को हल करने की जानिब इसलिए नहीं जाती। वैसे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि 2 नहीं 1 पाकिस्तान, और उनसे बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम ये मसला वो हल करेंगे, और उन्होंने ये एक मरतबा ये कहा भी था। हुकूमतें इस मसले को इसलिए टेकअप नहीं करती कि वो समझती हैं कि इसकी उन्हें सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। आप ये देखें कि जब केपी में या हमारे कबायली इलाकों में या दीगर जगहों पे हमें नज़र आता है कि लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ दिनों में ईद मना रहे हैं, तो फिर वो जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वो अपना वोट बैंक को मैनेज करने के लिए, सेव करने के लिए, वो फिर उसी दिन ईद मनाते हैं जहाँ उनके मकामी मौलवियों ने ऐलान किया होता है। तो फिर ये इसकी सियासी कीमत से बचने के लिए
हमारी किसी भी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस किस्म के ग्रोहों को वो मैनेज कर सकें और उनसे कहें कि ये जो इनकी वजह से एक वो हमारी यकजहती मुतासिर होती है वो मुतासिर ना हो। तो ये मामला चलता रहेगा और ये आप बस ये दुआ करें, 2 तो पक्की हैं कि 2 होंगी, आप इस पे रहना चाहिए कि 3 ना हो। अच्छा, हाँ, इस पे हमें 2 भी हो जाएं तो ये इस पे भी मैं खुश हूं। किस एतबार से आप कह रहे हैं?